नमस्कार दोस्तों, जनपद एटा में मेडिकल कॉलेजों में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ये खबर सामने आई है। जो मेडिकल कॉलेजों में बच्चे शिक्षा के लिए दौड़ रहे हैं, डी फार्मा है, बीएससी नर्सिंग है, विदाउट इंटर्नशिप के कॉलेज की संचालक खुलिया मनमर्जी करते हुए अवैध वसूली कर रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं, जिसका खुलासा हुआ है 2 साल बाद। जो बच्चे ने एडमिशन लिया था, जिनके मार्कशीट कागजों का कोई अता पता नहीं, वही कॉलेज पर छात्र ने जमकर आरोप लगाया है कि कॉलेज द्वारा फर्जी एडमिट कार्ड जारी कर एक परीक्षा भी करा दी गई। लेकिन मार्कशीट लेने जब यूनिवर्सिटी पहुंचे, जो यूनिवर्सिटी पोलार्ड यूनिवर्सिटी हापुड़ की बताई जाती है, उस यूनिवर्सिटी ने भी अपने साथ अटैचमेंट होने का एक महाराजा क्षेत्र की बीएस मेडिकल कॉलेज को इनकार कर दिया है। यह वही छात्र है जो थाने में शिकायत कर रहा है। इसने जिलाधिकारी एटा से और एसएसपी से भी शिकायत की और थाने में ये डॉक्यूमेंट्स है, ये देख रहे हैं आप, ये एडमिट कार्ड जारी किया है और ये उसका शिकायत पत्र है जो शिकायत थाने में की है उसने। और यह कॉलेज बीएस कॉलेज मेडिकल का यह प्रूफ है। तो ये छात्र के साथ हुई है। मैं आगे सारी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, देखते रहना। मैंने साथ में पूछा है और कॉलेज का जो मैनेजमेंटर हैं भगवान सिंह, वो किस तरीके से हड़बड़ा रहे हैं और सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसी के साथ सुने छात्र की जवानी, उसके बाद जो भगवान सिंह मैनेजमेंटर है वो क्या कहते हैं। कॉलेज में कहीं न कहीं तो इस कॉलेज में लोचा है। क्या नाम है तुम्हारा? संजीव कुमार नाम है। संजीव कुमार, क्या मैटर है तुम्हारा? सर 2022 में मैंने एडमिशन लिया था डी फार्मा में। इस कॉलेज का नाम है बीएस मेडिकल कॉलेज। इसके प्रबंधक हैं सत्येंद्र कुमार। सर मैं जब एडमिशन लिया था तो जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला था मेरे से कि क्लास डेली लगती है यहाँ पे। और जब मैंने एडमिशन ले लिया था, उसके बाद मैं क्लास लेने के लिए गया था। वहाँ कोई टीचर ही नहीं था पढ़ाने वाला। तो स्वयं प्रबंधक ने एक दिन क्लास ली थी मेरी, उन्हें पढ़ाया था, पता नहीं क्या पढ़ाया था, समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर उन्हें पेपर कराए थे अपनी कॉलेज में ही। फेक एडमिट कार्ड दे दिया और मैंने कहा कि एडमिट कार्ड ये तो फेक है। कह रहे इसी से पेपर दो, अभी जब आ जाएगा तब उससे पेपर देना। मैंने ठीक है। फिर उसके बाद जब 2 साल पूरी हो गई, उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि अब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दो मेरे को। तो उन्होंने बोला कि थोड़े दिन बाद मिल जाएगा। फिर जब मैंने ज़्यादा प्रेशर किया तो उन्होंने कहा कि तुम यूनिवर्सिटी चले जाओ। वो यूनिवर्सिटी का नाम है हापुड़ मोनाड यूनिवर्सिटी। जब वहाँ गया तो उन्होंने मुझे से बोला कि उनसे हमारा कांटेक्ट पहले था, अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, इसलिए हमने तुम्हारा एडमिशन नहीं किया। तुमने पैसा दिया? हाँ। कितना पैसा दिया? मैंने पैसे दिया था 75,000 रुपये। 75,000? हाँ। और मेरे साथ मेरे अन्य 8 मित्र भी हैं। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ प्रूफ है, फीस रसीद भी है और फेक एडमिट कार्ड है। और उन्होंने मेरे को चेक दिया था, वो चेक भी है मेरे पास। अच्छा, कितने बच्चे और होंगे ऐसे तुम्हारे? 8 बच्चे हैं मेरे साथ, मेरे मित्र, और कोई जानकारी नहीं है, और सारे बच्चे और भी हैं। तो अब क्या कह रहे हैं वो प्रबंधक? ये कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी वो लेटर आएगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आएगा, वो ले लेना। कब तक आएगा? 2 साल सर पूरी हो चुकी है और 2 महीने एक्स्ट्रा भी हो चुके हैं। अभी तो कोई जानकारी नहीं उसमें। और मैंने जब उनसे कहा कि पैसे तो रिफ़ंड कर दो, वो पैसे भी रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं। तो क्या करें पैसे के मामले में? सर वो पैसे चाहिए हमको, पैसे रिफ़ंड कर दें और 2 साल खराब हुई हैं उसका कुछ तो करा जाए। नहीं, पैसे दे रहे हैं तुम्हारे? हाँ पैसे चाहिए। कितने पैसे दिए उन्होंने? उन्हें पैसे दिए थे, वापसी पैसे तो दिए ही नहीं है। क्या दिया उन्होंने? सर चेक दिया था 40,000 रुपये का, वो चेक था, वो बाउंस हो गया, उसमें पैसे ही नहीं है, खाता यूज नहीं। अब क्या कहते हो? अब क्या कहते हैं वो कॉलेज वाले? अब मैं जाता हूँ तो कहते हैं कि कल या परसों आ जाना, वो पैसे ले जाना अपने। सर 2-3 बार चक्कर लगा दी सर, कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं हुई पैसों की, तो बाद में आना। जब मैं बाद में गया तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब तुम क्या थाने क्यों आए? सर थाने से लिए आया हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पैसे वापस हो जाएँ और जो 2 साल खराब हुई है उसका कुछ हो। अच्छा, 2 साल से हमारा जो एडमिशन हुआ था डी फार्मा का, और उसमें हमने पेमेंट भी जमा किया था, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। और जो एडमिट कार्ड का जो लगा रहे हैं आरोप, जैसे एडमिट कार्ड जो है कि फर्जी कर दिया नहीं, इस मामले में यहाँ इस तरीके से कोई भी नहीं है सर। जो भी इनका जो एडमिशन वगैरह हुआ है हमारे यहाँ, सारे बच्चे पेपर टाइम पर ना तो कोई परीक्षा देने आया है, और जिस तरीके से फिर उन्होंने कॉलेज वाले पर प्रेशर भी करते हुए उन्होंने ये कहा है कि सर हमारा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए, और एडमिशन कैंसिल भी हुआ है और उनको फीस रिफंड भी की गई है। और जो बच्चे बता रहे हैं ये गलत तरीके से इफेक्टिव कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। जैसे आपको जो रजिस्ट्रेशन किया था आपने फीस का, जो वहाँ उन्होंने प्रोसीजर कराया है और जो उसका कैंसिल किया, तो आपके पास वो साक्ष्य वगैरह तो होंगे? सब कुछ है हमारे पास, उनका फॉर्म जैसे कि मान लीजिए वो बच्चे बराबर ये जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, जो जिलाधिकारी के लिए जो परेशानी प्रतीत कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। और स्टूडेंट मेरे यहाँ तो कभी क्लास लेने के लिए नहीं आए, ना तो उनके लिए फ़ोन किया गया प्रैक्टिकल वगैरह के लिए, वो आए ही नहीं। तो ऊपर से फैकल्टी ने एडमिशन ही कैंसिल कर दिए थे, कॉलेज वालों ने भी कैंसिल किए, प्लस बच्चों को इतला भी किया फीस भरने के लिए, फीस टाइम से नहीं देते थे।
और यहाँ जिस तरीके से वो आए वो गलत तरीके से इफेक्टिव हुए, कोई भी एडमिशन उनका किसी भी प्रकार का नहीं। अच्छा, ये जो फीस के लिए वो कह रहे हैं 2 साल से जैसे हम फीस के लिए घूम रहे हैं, जैसे हमारा फीस हमारे यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है, और जिन्होंने एडमिशन कराया है वो हमारे पास अब तक नहीं आए, सिर्फ फोनों से बात करते हैं कि सर हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया तो पैसे डाल दो, तो हमारा इसमें कोई भी उत्तरदायी नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट कॉलेज आए हैं आपके यहाँ? कभी नहीं आए, कभी कब आए थे जब एडमिशन टाइम पे आए, उसके बाद क्लास के लिए नोट किया, नॉन अटेंड हम कोई भी मार्कशीट के लिए अवेलेबल नहीं कर सकते, और ना स्कूल इस तरीके से कोई गुमराह तरीके से करता है। जैसे आपका चेक बताया था अगर 40,000 का, तो चेक सर वो जबरदस्ती यहाँ से प्रेसिंग करके लेके गए चेक, हमारे बड़े सर ने दिया था उनके लिए, फिर उनके लिए बताया कि सर हमारे गूगल पे से ट्रांसफर कर दो, तो फिर उनका पेमेंट वापस भी किया गया। अब क्या है इसमें आपकी राय? जैसे वो बच्चे कह रहे हैं हमारे 2 साल खराब हुए, हमारे यहाँ कोई भी साल खराब नहीं हुआ है, वो सर कॉलेज को इफेक्टेंसी दे सकते हैं, कोई कॉलेज का कोई साल खराब नहीं किया उन्होंने। नहीं, जैसे अब पेमेंट का रिलीजन का जो पेमेंट है, पेमेंट है सर, हमारे जो अपने बड़े सर हैं, अगर गरीब बच्चे हैं, अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर है, लेकिन लौटाने का तो कॉलेजों का जो फीस कट जाती है फैकल्टी की, तो कोई वापस नहीं होती है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं, तो हमने एजुलाइट ये सोच लिया, मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, वापस कर देंगे। तो आपकी कॉलेज जो है ये बीएस कॉलेज कहाँ से संबंधित है? ये यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से हमारा, और मोनाड यूनिवर्सिटी से उनका एडमिशन अप्लाइड हुआ, यूनिवर्सिटी ने स्वयं कैंसिल किए उनके एडमिशन। वो तो ये नहीं कह रहे यूनिवर्सिटी गया वहाँ से कुछ नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरीके से बच्चा कह रहा है उन चीजों पे हमारा कोई भी प्रेफरेंस नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, उनका ये नहीं कहना है कि जो आपके यहाँ जो प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं कि विधायक जी हमारे खास हैं? ऐसा कुछ नहीं है, क्या विधायक जी का शिक्षा के मैटर में करेंगे? हाँ, जो बच्चों के जनहित के लिए नहीं करते, यहाँ जो हम कॉलेज को इतने सालों से देख रहे हैं, तो ऐसा प्रिंसिपल का कोई भी मौका फिर नहीं है। यहाँ बच्चा क्लास लेगा, रेगुलरिटी क्लास देंगे, वरना कोई एडमिशन नहीं ले सकते इस तरीके से। तो और इस जो बच्चा जो संजीव है और एक टिंकू है, इनके जो टिंकू वगैरह की मार्कशीट के लिए यहाँ कोई कागजी कार्रवाई जमा नहीं कर सके। टिंकू की मार्कशीट अवेलेबल है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, मार्कशीट अप्लाई, उसने पेपर दिया है, पेपर दिया है, उसका रिजल्ट भी क्लियर हुआ है, उसके बाद वो अपना देख ले रिजल्ट। अच्छा, पेपर जो है जो एडमिशन हुआ है जिसने पेपर दिया है, तो उसका तो आपकी वेबसाइट पे क्लियर आता है, वेबसाइट पे आ रहा है, तो आता होगा, वो तो सारा सब कुछ है वेबसाइट पे, वो अपना खुद चेक करके यहाँ दे देंगे। ये बच्चे जो एडमिट कार्ड वो जो बच्चे कर रहे हैं वो गलत तरीके से वैकेंसी कर रहे हैं, कोई इस तरीके का कोई कॉलेजों में नहीं होता है। नहीं, एडमिट कार्ड के मामले में क्या है? जो एडमिट कार्ड जो दिखा रहे हैं आपके यहाँ जो वो फर्जीफिकेशन वाला है, वो गलत तरीके से दिखा रहे हैं। यहाँ आपके कॉलेज का नाम है सर, यहाँ किसी भी तरीके का कोई फर्जीफिकेशन होता ही नहीं है, बस इतने से ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते आपसे। तो ये यहाँ के जो मैनेजमेंट है देख रहे हैं, प्रबंधक को, मैं प्रबंधक तो नहीं कहूँगा इसे, शायद मेरी जानकारी में, शुभ नाम आपका क्या है? भगवान सिंह जी। भगवान सिंह जी ने बताया कि जो बच्चे यहाँ शिकायतें कर रहे हैं, तो उसमें इनका कहना साफ साफ तौर पे ये है कि बच्चों ने एडमिशन उनका यहाँ हुआ ही नहीं, जबकि बच्चे बराबर जो शिकायतें कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय से या कप्तान साहब से थाने में, तो उनका कहना है कि हमें कॉलेज से एडमिशन कराया था, लेकिन 2 साल बाद वो एडमिशन हमारे नहीं हुए, और आज हमारे 2 साल खराब हो गए, उन्हें हमारा पेमेंट भी कॉलेज रिलीफ नहीं कर रही है। लेकिन पेमेंट के लिए अभी आपने बताया है भगवान सिंह जी ने कि कुछ पेमेंट हमने रिलीज कर दिया है, और कुछ पेमेंट हम जल्दी से जल्दी उनका रिलीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक, धन्यवाद।